नमस्कार। स्वागत है आप सबका शिव शाहदेव इंग्लिश एंड जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में हुए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि डीडीसी के चुनाव के बारे में बात करेंगे। इस चुनाव ने कई संदेश देने का काम किया है। जम्मू एंड कश्मीर की जनता इस चुनाव में जिस प्रकार से आतंकवादियों के द्वारा चुनाव का बहिष्कार किए जाने के बावजूद वहाँ के टुकड़े टुकड़े गैंग या जो देशद्रोही मानसिकता के लोग हैं, उन लोगों ने भी चुनाव बहिष्कार किया था। फिर हालांकि बाद में चुनाव में भाग लिया। उनके बहिष्कार करने के बावजूद भी जम्मू एंड कश्मीर की जनता इस चुनाव में भारी संख्या में भाग लेकर यह संदेश देने का काम किया है कि उनका विश्वास भारत के लोकतंत्र में है, था और आगे भी रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी संदेश जो इस चुनाव से मिला है वो ये है कि केंद्र सरकार ने वहाँ से धारा 370 और 35A को जो हटाया है, उसको वहाँ की जनता ने इस चुनाव में भाग लेकर जायज़ ठहराया है। उन्होंने मुहर लगा दी कि जम्मू एंड कश्मीर से 370 को हटाया जाना कोई ख़राब नहीं है। इसका हटाया जाना वहाँ की जनता के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद ही साबित होगा। तो इस चुनाव में अगर हम बात करें दोस्तों, तो जब भी जो डीडीसी का चुनाव हुआ है वो जम्मू एंड कश्मीर दो क्षेत्रों में हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर में कुल 20 ज़िले हैं। जो जम्मू में 10 ज़िले हैं और कश्मीर में 10 ज़िले हैं। और इन 20 ज़िलों में प्रत्येक ज़िला में 14-14 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। वहाँ जम्मू में जहाँ 10 ज़िले हैं उसमें 140 सीटों के लिए डीडीसी के लिए चुनाव हुआ। वहीं कश्मीर में 10 ज़िले हैं, उसके लिए 140 सीटों के चुनाव हुआ। इस चुनाव में भाजपा जो है सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। भाजपा की जीत सबसे ज़्यादा सीट जो है 74 सीटों में वो जीत दर्ज की है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 67 सीटों पर जीत दर्ज की है। पीडीपी को 27, कांग्रेस को 26, इंडिपेंडेंट निर्दलियों को 49 सीटों पर विजय हासिल हुआ है। जेकेएपी को 12 सीट, जेकेपीसी को 8 सीट, सीपीआईएम को 5 सीट, जेकेपीएम को 3 सीट, जेकेएनपीपी को 2 सीट, पीडीएफ को 2 सीट और बीएसपी को 1 सीट वहाँ पर हासिल हुई है। इस चुनाव में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। उसे 74 सीटों पर विजय हासिल हुई है। वहीं अगर हम पीडीपी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ये जो गुफकार गैंग है, ये 7 दल मिलकर वहाँ चुनाव लड़ रहे थे और इनको कुल टोटल 112 सीटों पर विजय हासिल हुई है। लेकिन अगर हम सिंगल अलग अलग पार्टियों की बात करें तो भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में वहाँ पर उभरी है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में जो 10 ज़िले हैं उनमें से 140 में से 71 सीटों में भाजपा को वहाँ पर बढ़त मिली है। और इस बार भाजपा जम्मू कश्मीर के 6 ज़िलों में अपना जिला परिषद का अध्यक्ष बना सकता है। उन ज़िलों में है, जम्मू में है जहाँ बीजेपी को 14 में से 11 सीटों पर जीत मिली है। उधमपुर ज़िला है जहाँ बीजेपी को 14 में से वहाँ पे भी 11 सीटों पर जीत मिली है। उसके बाद है कठुआ है जहाँ भाजपा को 14 में से 13 सीटों पर विजयी हासिल हुई है। वहीं सांबा ज़िला है जहाँ बीजेपी को 14 में से 13 सीटों पर विजयी हासिल हुई है। डोडा में 14 में से 8 सीट भाजपा जीती है और रियासी में 14 में से 7 सीट भाजपा वहाँ जीती है। जिला परिषद का चेयरमैन बनने के लिए वहाँ मिनिमम वोट जो है वो 8 वोट की ज़रूरत है। और जम्मू में 11, उधमपुर में 11, कठुआ में 13, सांबा में 13, डोडा में 8, रियासी में 7 सीट वहाँ पर भाजपा जीती है। और इन 6 ज़िलों में भाजपा का जिला परिषद का अध्यक्ष बनना निश्चित हो गया है। वहीं जो गुफकार गैंग है, 7 दलों का दल है, इनके लगभग 12 ज़िलों में वहाँ पर उनका जम्मू कश्मीर में 12 ज़िलों में वो अपना जिला परिषद का चेयरमैन बना सकते हैं। वहीं 2 ज़िलों में इंडिपेंडेंट का वहाँ पर बनना तय है। इस चुनाव में दोस्तों जो हम देखने को जो मिला है, हालांकि ऐसा देखा जाता है कि भाजपा किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है।
चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकल बॉडी का चुनाव हो, भाजपा चुनाव को चुनाव की तरह लेती है और पूरे ताकत के साथ और पूरे दिल के साथ चुनाव पर भाग लेती है और लड़ती है। इस चुनाव में भी भाजपा ने डीडीसी के चुनाव में अपने कई दिग्गज नेताओं को वहाँ पर उतारा था, जिसमें शहनवाज हुसैन जी है, मुख्तार नवाज नकवी है, अनुराग ठाकुर है, जितेंद्र सिंह तोमर हैं, चरुण चुग हैं और आशुष सूद जी हैं। इन नेताओं को भाजपा वहाँ कैंप कराई थी और इन लोगों ने वहाँ अपनी ताकतें झोंक दी थी, जिसका नतीजा है कि भाजपा इस चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। इस चुनाव में दोस्तों जो सबसे दिलचस्प और जानने और देखने लायक बात यह है कि कश्मीर में जहां भाजपा पिछले 2014 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में अपने खाता तक नहीं खोल पाई थी, वही भाजपा इस चुनाव में वहां 3 सीटें जीती है। आपको जानकारी दे दूं कि कश्मीर में जनसंख्या की अगर हम बात करें तो हिंदू जनसंख्या मात्र 3% है, वहीं मुस्लिमों की जनसंख्या जो है वह 97.16% यानी कि 97.16% है। वहाँ पर मुस्लिम वहाँ 97% लगभग मुस्लिमों की जनसंख्या ही कहा जा सकता है। उसके बावजूद भी वहाँ भाजपा 3 सीटें जीती हैं, वो भी 3 सीटें ऐसे जगहों पर भाजपा जीती है जो कहा जाता है कि वो आतंकवाद का गढ़ है। जैसे दक्षिणी कश्मीर का सीट जो है काकपोरा, वहाँ से भाजपा को जीत मिली है। दूसरी है जो एलओसी से सटा हुआ क्षेत्र है, उत्तरी कश्मीर है, जिसमें भाजपा को वहाँ पर जीत मिली है खानमोह से। और तीसरा जो है मध्य कश्मीर जो बांदीपोरा है, उसमें भाजपा को वहाँ पर जीत मिली है और भाजपा वहाँ 3 सीट जीत करके अपना उपस्थिति दर्ज कराई है और यही भाजपा के लिए खुशी की बात है। भाजपा के साथ साथ भारत के लोकतंत्र के लिए भी यह बहुत ही खुशी की बात है और हम ये कह सकते हैं कि यह एक स्वस्थ लोकतंत्र के बेहतर और सकारात्मक पहलू है। भारत के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक बेहतर और सकारात्मक पहलू है कि अब भाजपा, जिसे विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा के लोगों ने एक सांप्रदायिक पार्टी का नाम दिया था, लेकिन डीडीसी के चुनाव में, चाहे अन्य राज्यों के चुनावों में जो भारत में जो चुनाव हो रहे हैं और भाजपा की जिस प्रकार से पकड़ और प्रचार प्रसार हो रही है और भाजपा अपना पैर पसार रही है, उसको देखते हुए लगता है कि देश की जनता भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी नहीं मानती है। जम्मू कश्मीर में 97% मुस्लिम है, फिर भी भाजपा को 3 सीटें वहाँ पर मिली है, यानी कि कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों की समर्थन करते हैं। जब से वहाँ पर जम्मू कश्मीर को सरकार को वहाँ पर हटा करके वहाँ पर 370 हटा दिया गया है और उसको 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया था। लद्दाख को अलग केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर को राज्य बना दिया गया है। उसके बाद से भाजपा वहाँ पर राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अपनी सभी विकास की योजनाओं को कश्मीर में ले जा रही है। वहाँ पर विकास के कार्य हो रहे हैं और इस विकास के कार्यों को देखते हुए वहाँ के लोगों का विश्वास भाजपा की तरफ बढ़ी है। उन लोगों को भी अब एहसास होने लगा है कि जम्मू कश्मीर पिछले 70 सालों से पिछड़ा रहा है। पिछले 70 सालों से कश्मीर में कहीं ना कहीं ये आतंकवाद के पिछले 30 सालों से, 70 सालों नहीं, पिछले 30 सालों से जो जम्मू एंड कश्मीर वहाँ पर आतंकवाद का केंद्र बिंदु रहा है, विकास से कोसों दूर रहा है, उस चीज़ से जम्मू एंड कश्मीर के लोग अब आजीज आ चुके हैं। अब वो भी चाहते हैं कि वहाँ के युवाओं के हाथ में बंदूक या AK-47 ना हो, बल्कि कलम हो और लैपटॉप हो। वहाँ के लोग भी जानते हैं कि अब उनकी भी इनकम जो है, आय की साधन बढ़े। अब वो भी चाहते हैं कि वहाँ पे अच्छी अच्छी स्कूलें, कॉलेजें और टूरिज़्म का माने विकास हो वहाँ पर। अब वो भी चाहते हैं वहाँ पर सड़कें बने।
आज तक वहाँ के सियासतदानों ने विकास के नाम पर जो फंड वहाँ पर दी जाती थी उन सारे पैसों को खा जाते थे, अपने पॉकेट भरने में लगते थे, अपने बैंक अकाउंट भरने में लगते थे और अपने बच्चों को वो विदेशों में पढ़ाते लिखाते थे। लेकिन वहाँ के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता था। भाजपा की सरकार आने के बाद और धारा 370 हटने के बाद मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग आज तक 70 सालों से विकास के कार्यों से कोसों दूर थे और लोगों ने मोदी जी के इस कार्य का समर्थन किया है और अपना उन्हें बहुमत दिया है और 3 सीटों पर वहाँ उन्हें जीत दिलाई है। इस चुनाव में और एक देखने वाली या गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि एक वहाँ पर गुपकार का एक गठबंधन बना था जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी शामिल हुई थी। इस चुनाव में सबसे ज़्यादा फायदा गठबंधन में जो हुआ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ जो 67 सीटें जीती। वहीं पीडीपी को सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है, उसको मात्र 27 सीटें मिली है और मुझे नहीं लगता है कि पीडीपी की किसी भी जिले में अपना चेयरमैन वो बना सकती है। प्रत्येक जिले में जहाँ पर भी गुपकार गैंग का जिला परिषद का अध्यक्ष बनेगा वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही दल से बनेंगे, पीडीपी का कोई वहाँ पर नहीं बन सकता है। तो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा घाटा अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा घाटा जो हुआ है वो पीडीपी को ही हुआ है, क्योंकि अगर हम 2014 की विधानसभा के चुनाव को देखें तो उस विधानसभा के चुनाव में कुल 87 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे जिसमें पीडीपी अकेले सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी 28 सीट जीतकर। वहीं भाजपा सबसे दूसरे स्थान पर थी, 25 सीट जीतकर भाजपा वहां पर दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को मात्र 15 सीटें मिली थी और कांग्रेस को मात्र 12 सीटें मिली थी, बाकी 7 सीटें अन्य पार्टियों ने वहां पर जीती थी। यानी कि विधानसभा के चुनाव में जहां पीडीपी को 28 सीटें मिली थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें, लेकिन इस गुपकार गठबंधन से नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज़्यादा फायदा हो गया। कहीं ना कहीं मुफ्ती मोहम्मद को वहां पर घाटा होने जा रहा है। तो दोस्तों यही था जम्मू एंड कश्मीर के डीडीसी चुनाव के बारे में एक जो मैं कर सका, कुछ अध्ययन करके आपको जानकारी दे सका कि किस प्रकार से वहाँ पर चुनाव हुए और क्या संदेश देने का काम किया है। तो आने वाले समय में ये कहा जा सकता है दोस्तों कि भाजपा के लिए शुभ संकेत है कि भाजपा जम्मू से निकल के अब कश्मीर की तरफ भी बढ़ रही है। अभी विधानसभा का चुनाव वहाँ होना निश्चित नहीं है और मुझे लगता है कि भाजपा जम्मू में तो भाजपा है ही है, अब कश्मीर में भी अपना पांव पसारेगी और वहाँ पर विकास के कार्यों करके वहाँ के लोगों को दिल जीतने का काम करेगी। जब तक वहाँ भाजपा नहीं आएगी, जब तक वहाँ भाजपा के सांसद या विधायक या जिला परिषद के अध्यक्ष नहीं बनेंगे कश्मीर में जो आतंकवाद का गढ़ है उस आतंकवाद से कश्मीर को छुटकारा नहीं मिल सकता है। अगर जम्मू एंड कश्मीर की जनता को कश्मीर से आतंकवाद से छुटकारा चाहिए, अगर उन्हें विकास चाहिए, अगर वहाँ के युवाओं को एक सुनहरा भविष्य बनाने का एक मौका चाहिए, तो वहाँ के लोगों को अब भाजपा को वहाँ पर लाना होगा। क्योंकि पिछले 70 सालों में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने ये दिखा दिया है कि वो वहाँ पर देश राज्य की जनता के लिए नहीं है बल्कि अपने लिए है, अपने खाते में पैसा भरने के लिए वो राजनीति। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।